तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन 10 चैंपियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही आप लोग करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसलिए क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। जो इससे पहले हम प्रश्न 12 करा चुके हैं और आज जो क्लास है वो है प्रश्न नंबर 13 से, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ये जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई, भी यही प्रश्न है, ठीक। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्न अंतर है। क्या भैया मतलब निम्न मतलब क्या होता है ना, निम्न मतलब क्या होता है भैया? देखिए, निम्न मतलब हो जाता है कि इससे अधिक भी अंतर है। चलिए, सबसे पहला और उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, बीच में मोटा तथा किनारों का किनारों से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? बीच में से मोटा तथा किनारों से क्या होता है, पतला होता है, ठीक। इसके विपरीत हो जाते हैं अवतल लेंस में, बीच में पतला होता है तथा किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। और उत्तल लेंस की बात करें तो अक्षर बड़े आकार दिखाई देते हैं, और वहीं बात करें हम अवतल लेंस के लिए तो अक्षर छोटे आकार दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे उत्तल लेंस में, प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कौन? उत्तल लेंस। समझ रहे हैं आप लोग? जब प्रकाश की किरणें जाती हैं ना यहाँ से, मान लीजिए यहाँ किरणें जा रही है तो वो किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और वही प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देती है। कौन? अवतल लेंस। मतलब एक बिंदु से चारों तरफ फैला देता है। कौन? तो भैया अवतल लेंस। उसके बाद हम बात करेंगे वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। और वहीं बात करेंगे अवतल लेंस में तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। और 5 ये आपके सामने 6 रखा गया है ताकि अंतर आप लोग जो भी आसान लगे ना 3 ठो याद कर लीजिए। 3 तो मेरे प्यारे भाई आप इसे याद कर लीजिए ताकि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसके बाद लेंस की बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ की गति करता है। किसमें? उत्तल लेंस में। इसके विपरीत होता है कि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाईं की तरफ ही हटेगा। उसके बाद इसकी फोकस दूरी, ये देखिए ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे भाई, धनात्मक नहीं ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब होता है क्या भैया, तो भैया ऋणात्मक मतलब है माइनस, मतलब घाटे में कंपनी जा रही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे तो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो बात आप लोग वही लिखिएगा कि भैया वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। क्या है? निम्न अंतर है। पहला तो भैया वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। कि कैसे होता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो भाई सदैव उल्टे होते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं, ठीक मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। क्या बनता है जी? दर्पण के आगे बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद जो सवाल है, ये भी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? आप लोग देखे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरणें का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे आप लोग? इसे याद कर लीजिएगा कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होता है। क्या होता है जी? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। और हम आपसे बारे में बात करें इनके बारे में, तो चलिए बात कर लेना भैया कैसे होता है इनकी सजावट। देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है। क्या है जी? परावर्तक सतह
अरे सॉरी, ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, ठीक है। और यहाँ जो आने वाली जो किरण है, जो आने वाली जो किरणें हैं मेरे प्यारे भाई, तो किरणें क्या है, तो भैया किरणों को आपतित किरण क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो जा रही किरण है, ये जा रही है तो यहाँ से टकरा जा रही है ना, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जो इसमें देख आने वाली किरण और जाने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है ना, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं, वही बात कहा गया है। और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। जो आपतन कोण होते हैं, और देखिए जो आने वाली किरणें हैं ना जी, देखिए जो आने वाली किरणी है तो ये आपतित किरण है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, आपतन कोण बन जा रहा है। क्या, आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्या होता है, हमेशा आपस में बराबर ही होते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, भाई किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो भैया किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण, आने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। वही बात लिखा गया है यहाँ पर भी। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, कि दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की प्रकिरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है तो उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ना, उस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से अब जो पहिया खींचे है ना आपतन बिंदु पर, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए, आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब जब ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो ये बीच ये किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच में जो बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो वे उसे आपतन कोण कहते हैं। नहीं तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ये भी विलंब है, विलंब के बीच बने कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही परावर्तन कोण, तो भाई परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए, नहीं समझा क्या आप लोग, नहीं भैया समझे। देखिए मान लीजिए कि ये परावर्तक सतह है और ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है, और ये बीच में जो पाइप आ रहा है आपतन बिंदु पर, ये अभिलंब है। तो भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को जी। तो प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश का परिकिरण से हम यही समझते हैं कि जब प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है जी, प्रसारित हो जाता है। मतलब प्रसारित मतलब क्या होता है कि फैल जाता है। तो इससे प्रकाश से क्या करते हैं, परिकिरण कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश के परिकिरण कारण ही आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ये आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश का परिकिरण के कारण मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। तो प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिनके कारण फैल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। समझ गए। और प्रकाश के परिकिरण कारण ही आकाश का रंग नीले दिखाई देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और अब पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 में मेरे प्यारे भाई। और अभी देखिए अभी हम लोग के पास समय है, तो आराम से ही क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई जुड़ने के लिए, बाय।